निर्धन के मन में एक तड़प है कि धनवान सुखी। धनवान सोचता है राजा सुखी। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब्राहिम सुल्तान अदम राजा भी था, धनी भी था, खूब पैसा था, 18 लाख घोड़े, तुरा, अनगिन खजाना, और बकवाद करने में कसर नहीं छोड़ रखी थी। 16,000 विवाह करा रखे थे। तो भक्त आत्माओं, परमात्मा ने उस अपनी प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला जिसको वो सुख मान रहा था। होए ये विचार करो, ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो। हम उसको भगत ही नहीं मान दे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे ग्रांड हो ले तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए। तो बच्चों, आपको खूब कथा सुना रखी है, सत्संग अनेकों सुना रखे हैं। अब्राहिम सुल्तान कौन था? ये सम्मन था जिसने अपना बेटा काट दिया था अपने गुरुदेव की इज्जत और आबरू के लिए, उनको भोजन कराने के लिए। परमात्मा कहते हैं नुकते ऊपर ही जगह रे कोटि कर्म जड़ जा तुम्हारे। अब उसके मन में, क्योंकि ये सत्संग इसलिए सुनाए जाते हैं कि आपकी आत्मा यहां से कति हट जाए और केवल सतलोक में आस्था बढ़ जाए। उसकी सतलोक में आस्था बढ़ी नहीं उस समय, और ये पश्चाताप करता रहा, हे भगवान मैं धनी होता, बेटा काटना नहीं पड़ता, हे भगवान मैं धनी होता। उस जन्म में भी मालिक ने उसको बहुत कुछ दे दिया था, लेकिन फिर भी उसकी वो इसी तड़प के कारण दे दिया, और वो ही उसका ज्ञान का झाड़ बन गया। वो पार नहीं हो पाया, और फिर अगले जन्म में एक नौशेरवा नाम का बादशाह बना। 70 गंज यानी 70 अरब संपत्ति थी। एक पैसा दान नहीं करे, परमात्मा ने वहां जाकर उसको झटका दिया तो थोड़ा बहुत दान करवाया। वही आत्मा अगले जन्म में अब्राहिम सुल्तान अदम बना। अब जैसे कर्म कर रखा है वो फल तो भगवान देगा, लेकिन इसने के चाटे इस सुख न इस धन न इस राजपाट ने अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। परमात्मा को पता होता है हम अनजान बालक होते हैं, इसलिए परमात्मा उस नरक से निकालने के लिए अब्राहिम सुल्तान अदम के साथ कितना कष्ट उठाया जाता है। एक जीव को निकालने के लिए कितने प्रयत्न किया जाता है। और इसी प्रकार परमात्मा देखो आपके लिए कितनी व्यवस्था कर रहा है, कहां से अपनी महिमा सुनवा रहा है, कहां से आपको जगा रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है। बच्चों लोग अच्छा नहीं, इसमें तुम आंख मीच कर मत बैठो। अब्राहिम सुल्तान अदम मस्ती में था, बहुत ठाट बाट थे, धनी राजा था। एक 9 लखा बाग बनवा रखा था, उसमें सोया करता दिन में, कोई दिक्कत नहीं थी उसको, वो सुख मान रहा था। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। तो उस नरक से निकालना चाहा परमात्मा ने उसको, हमको पता था ये प्यारी आत्मा ये 4 दिन की बकवाद है, 10 दिन की, 10-20 साल की, उसके बाद असल जन्म कष्ट पाओगी। इसलिए उसको उस नरक से निकालना चाहे। और हम धन न मांगे भगवान से, तुम इतना मांगे आपको तो साईं इतना दीजिए जामा कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सब कुछ मांग लिया। जामा कुटुंब समावे, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की सब आवश्यकता है। वर्तमान में आपने गाड़ी भी चाहिए, छोटा मोटा मकान भी सुथरा चाहिए,
और 2 रोटी अच्छी चीजें, ये सब कुछ देगा आपको, क्योंकि ये धनी है, सेठ है, सारी सृष्टि का मालिक है। तुम उस जगत सेठ कबीर परमात्मा के बच्चे हो। यदि आप ठीक से चलोगे, माता पिता के अनुकूल चलोगे, तो क्या, जैसा भी कोई माँ बाप है अपने बच्चों को बहुत सुख देना चाहते हैं, आपसे दुखी रहेंगे।